मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को मंदसौर जिले के दौरे पर है, जहां उन्होंने मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूढ़ा गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मारपीट की घटना पर सख्त प्रतिक्रिया दी। गौरतलब है कि बीते दिन बूढ़ा गांव में प्रदेश उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पुतले दहन करते समय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पर कथित रूप से हमला किया था। इस घटना के बाद पटवारी मंदसौर पहुंचे और सबसे पहले जिला चिकित्सालय जाकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का हालचाल जाना तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके उपरांत उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और फिर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि हमले में सम्मिलित सभी आरोपियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और मल्हारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी का स्थानांतरण भी किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीओपी आम जनता की बजाय डोडा चोरा तस्करों के साथ खड़े नजर आते। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 1 माह के भीतर स्थानांतरण नहीं किया गया तो कांग्रेस मल्हारगढ़ में धरना देगी। जीतू पटवारी ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पर भी तीखा हमला करते हुए कहा, यह वित्त मंत्री नहीं डोडा चोरा मंत्री है। उन्होंने देवड़ा पर नशे के कारोबारियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। अपने दौरे के अंतर्गत पटवारी ने बूढ़ा गांव का भी दौरा किया और फिर सीतामऊ पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पाटीदार से उनके गृह गांव पर जाकर मुलाकात की। पटवारी के इस दौरे ने मंदसौर जिले की राजनीति में गरमाहट ला दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन और सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है। सिविल ड्रेस में हमें टीम भेज देते हैं, चेक हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर इस संबंध में कोई भी साक्ष्य दिएंगे, मैं तो आंकड़े पे सर यही बात कर रहा हूँ कि 7 महीने में 300 लोग के खिलाफ कार्रवाई हुई है। केवल मेरे ये मल्हारगढ़ में कितने? मल्हारगढ़ सब डिवीजन वाइज तो मैंने मल्हारगढ़ में भी कार्रवाई हुआ, मल्हारगढ़ सब डिवीजन वाइज नहीं, पूरे जिले का आंकड़ा रखा है। जो नहीं, आपकी बात सही है कि आपने पूरे जिले में की होगी, अभी उसका चूंकि वो प्रश्न नहीं है, पर मल्हारगढ़ में तो सिर्फ डोडा चूरा के जितने तस्कर हैं उनको बचाने का सबसे बड़ा केंद्र ही मल्हारगढ़ है। तोड़बट्टा होता है। अगर इस संबंध में कोई साक्ष्य दिए जाएंगे तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। पारदर्शिता मेरा एक प्रिंसिपल मूल सिद्धांत रहे, पारदर्शिता, जितनी पारदर्शिता सभी कार्रवाइयों में रखे। जो भी इनफैक्ट जो चेन अपन जो है अभी तो कुछ कार्रवाइयों में ऐसा हुआ है कि मंदसौर से राजस्थान, राजस्थान से फिर पंजाब, यहाँ तक चेन गई अपनी। तो मैं तो उसमें पूरी पारदर्शिता रखता हूँ एनडीपीएस के केसेस में। मैं तथ्य पे बात कर रहा हूँ, मैं भी तथ्य पे कर रहा हूँ, अपन तथ्य पे बात हमारे पास वीडियो है ना। मैं खुद मल्हारगढ़ घटनास्थल पे था, मैं खुद पुतला जलाने गया था वहाँ पर। जैसे ही मैं गाड़ी में से उतरा, मेरे को बीजेपी के 300 लोगों ने घेर लिया और उन्होंने ये नारे लगाए कि जो पुतला जलाएगा वो यहाँ से नंगा होके जाएगा। बड़ी मुश्किल से मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे वहां से बीच में से बाहर निकाला और मेरे 3-4 कोहिनूर में और मालेचा वो और एक और क्या नाम लियाकत भाई उनके साथ मारपीट की। मारपीट करते हुए फिर आपके एसडीओपी साहब उनको ले जा रहे हैं, उनको ले जा रहे हैं, उसके साथ उनके देते जा रहे हैं, चांटे मार रहे हैं उनको। ये वीडियो है, आपको दिए ये कहाँ का? ये मल्हारगढ़ का, उसकी जांच कर लेंगे। मल्हार है ना, दिखा है और दिखा दें 200 सुपर अरेस्ट अपन खैर अभी उस विषय पे नहीं है। इस प्रकरण में मुझे स्पेशल इसलिए आग्रह के पहले तो धन्यवाद आपको कि मैंने जैसे ही आपसे बात की तो आपने कहा सर मैं रहूँगा और बात करेंगे, आप चिंता मत करो, हम जाएंगे। ये मुझे आपका जो एटीट्यूड है उसकी सराहना करता हूँ। बट ये भैया अभी थोड़ी देर रुको, पर मेरा ये निवेदन है, जब हमने उस वीडियो को सर्च किया और फिर उसका रिकॉर्ड खोला तो उसमें कई लोग मिलेंगे जिन पर इस तरह के आपराधिक केस, तो एक तरह से आपने नहीं किया होगा तो कोई और पुलिस अधिकारी ने किया होगा, नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो ये सत्ता के मद में अगर कोई आप थोड़े 2-3 जने इधर आ जाओ, इधर आप इधर आ जाओ भैया, आप ये लेके इधर, अरे उधर से आओ ना, ये हो क्या, आराम से मैं जमा देता हूँ, मैं जमा देता हूँ। कहाँ गए? इधर आ जा। मैं पहले अपनी बात करूँ, फिर आपके सवाल जवाब पूरे देके जाओ, जल्दी नहीं है ना, आप भी थोड़े आराम से रहोगे तो अच्छे से व्यवस्थित। आज मंदसौर पुलिस प्रशासन से मैंने बात करने के उद्देश्य से मेरा मंदसौर आना हुआ है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर डोडा चूरा के तस्करों ने हमला किया और उसको पूरा संरक्षण सत्ता का है, ये मैसेज इस प्रदेश में अराजकता है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी में पूरी लहू को अपने बलिदान को दिया है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी देश की आजादी के बाद देश को
सुरक्षित और उन्नत करने में अपने बलिदान दिए, अपने पूर्वजों ने अपनी पूरी जिंदगी दी है हमारे। अगर ये तस्कर और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के हमला करेगा और पुलिस मौन रहेगी, तो मैं समझता हूं कि यही तो लोकतंत्र खतरे में है। मैंने एसपी को कहा है कि एसपी साहब 1 महीने में उन लोगों, पहले तो उन पर कार्रवाई हो, नामजदगी हो, अगर नहीं हुई तो फिर आप जिम्मेवार होंगे। हमने नाम समेत, धाकड़ जी के नाम समेत उनको पत्र दिया। दूसरा, वीडियो फुटेज से वो चेक कर ले कि कौन कौन लोग थे और फिर नाम लिखे। ये भी पुलिस का अपना एक दायित्व है। परंतु जो एसडीओपी है वहां का, उसका जॉब सिर्फ तस्करों को सहयोग करने, उनकी सुरक्षा करने और सत्ता का एक तरह से डपली बजाने का रह गया। उसका वहां से स्थानांतरण होना चाहिए, उसका बदली होना चाहिए। ये भी मैंने एसपी को बोला है। अगर 1 महीने में नहीं की तो फिर ये देवड़ा जी के खिलाफ और उस तस्करों के संरक्षक के खिलाफ हमें मल्हारगढ़ जाना पड़े। 1 महीने बाद हम जाएंगे। अब मूल भावना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, अगर मोहन भैया गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, अगर आपका रवैया, आपकी सरकार का, आपके नेताओं का यही रहा तो कांग्रेस जन चैन से नहीं बैठी। मैं फिर से सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि ये नीति और नियत दोनों चेंज कर। वो कांग्रेस नहीं है जो 1-1.5 साल पहले थी कि चुनाव हार गए तो डर गए। अब कांग्रेस सड़क पे है और विपक्ष का दायित्व निभा रही है। आप अच्छी सरकार चलाओ, इसके लिए हम आपको आगाह करें, ये हमारा धर्म है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने हमें नैतिक दायित्व दिया, ये हम करेंगे। आपने देश की सेना का अपमान किया और हम आपके पुतले नहीं जलाएं? 100% जलाएंगे, 500% जलाएंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। हम लोकतांत्रिक व्यवहार के हिसाब से अपना काम करेंगे। अरे आपने इस्तीफा लेना था विजय शाह का, आपने इस्तीफा लेना था देवड़ा जी का, क्यों नहीं लिया? दोनों ने सेना का अपमान किया। नरेंद्र मोदी जी सेना को सैल्यूट करते हैं, आपके मंत्री सेना का अपमान करते हैं, बीजेपी मौन रहती है। मुख्यमंत्री ने कान में तेल लगा लिया। आखिर कैसे चलेगा? तो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। विदेश मंत्री ने 2 दिन पहले ये कहा, देश के विदेश मंत्री, कि हमने पाकिस्तान को पहले आगाह कर दिया था। मैसेज क्या है कि आपने देश को अलग कहा कि हम ऐसी सजा देंगे कि रूह कांप जाएगी, ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे है, और पूरा देश आपके साथ हुआ। और आपने पाकिस्तान को पहले ही जाके बता दिया कि आप किस तरीके से हमला करेंगे। तो ये देश के साथ धोखा है, ये देशद्रोह है। मैं मानता हूं कि देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता इसको देखे। आज मोहन यादव जी की कैबिनेट का इंदौर में मीटिंग हुई। उन्होंने इंदौर में मीटिंग ली, पर इंदौर में 2000 करोड़ रुपए का करप्शन हुआ नगर निगम में। फाइलें बन गई, पैसे कहां लगे पता ही नहीं किसी को। उसमें MIC भी सम्मिलित, अधिकारी भी सम्मिलित, पार्षद भी सम्मिलित, और बहुत बड़ी चोरी भी। मोहन यादव मौन थे। वहां मास्टर प्लान नहीं आया पिछले 20 साल से। हर बार बोलते रहे भू माफिया अंधाधुन काम कर रहे हैं, मास्टर प्लान नहीं लाएंगे, मेट्रो सिटी बनाने की बात करेंगे, पर शहर का विकास व्यवस्थित तरीके से उसकी पहल नहीं करेंगे। वहां पर जिस तरीके से पार्षद से लेकर सांसद तक उनके जीते, पूरा इंदौर रेंग रहा है। पैदल चलने में जहां 10 मिनट की दूरी, वहां 1 घंटा लगता है। उस पर कैबिनेट मौन।